नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनसे संबंधित कुछ रचनाकार हैं, उनके नाम। ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो दोस्तों, तुलसीदास की जो प्रमुख काव्य रचना है जो कि ब्रज भाषा में है, वो है आपका कवितावली। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम तुलसीदास की रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो विनय पत्रिका भी दोस्तों तुलसीदास की है। ठीक है। कृष्ण गीतावली भी इन्हीं की है। दोहावली भी इन्हीं की है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि रामचरितमानस है इनकी प्रमुख रचना। रामचरितमानस है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका। और इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी पार्वती मंगल। ठीक है। जानकी मंगल, बरवे रामायण, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलाल नेहछू और हनुमान बाहुक। ये दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि तुलसीदास की हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा आज का। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो है कन्नौजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो दोस्तों, यह जो रचना है यह है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम। ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों, सूरदास का जो काव्य है वह अपना ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यदि दोस्तों मैं सूरदास की रचना की बात करूं तो कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो दोस्तों, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर। ठीक है। सूर सारावली, सूर सारावली। इसके अलावा दोस्तों साहित्य लहरी। ठीक है। भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, ये सूरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, ये आपको पता होगा। मोस्टली हम लोग सब इनके बारे में काफी पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इनका? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इनकी दोस्तों कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, वो कौन कौन सी है हम बात करते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, तो इनकी है रंगभूमि। रंगभूमि इनकी रचना है दोस्तों। कर्मभूमि है। और जो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, गोदान है, गबन है। दोस्तों कई सारी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है। गोदान है, गबन है, वरदान है, प्रेमा एक उपन्यास है जो कि इन्हीं का है, कप्तान साहब है, ये कहानियां हैं। ठीक है। कफन है दोस्तों, आखिरी तोहफा, आत्माराम, आधार, अंधेर, अनाथ लड़की, ये सब के सब जो हैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी दोस्तों हमारे यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुलोचना निबंध संकलन है? तो दोस्तों यह संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं? तो दोस्तों इसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध रचित है? तो दोस्तों अशोक के फूल जो निबंध है ये किसके द्वारा रचित है? ये रचित है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं? तो दोस्तों आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का
कौन सा निबंध संकलन इनमें है? तो दोस्तों कौन सा है इसमें? ये सभी इनके निबंध हैं, कुटज, अशोक के फूल और कल्पलता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? कल्पवृक्ष इनका नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के तीनों कल्पलता, कुटज और अशोक के फूल ये इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंधकार हैं? तो दोस्तों इसके निबंधकार भी कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो दोस्तों ये भी कृति किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह बताइए। तो दोस्तों वह कौन सा हमको बताना है? युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय, ये सही है दोस्तों। ठीक है। शब्दिता धर्मवीर भारती, ये भी दोस्तों सही है। ठीक है। मल्लीनाथ की परंपरा रामचंद्र शुक्ल, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमको यही मिल जाएगा। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा की, दोस्तों ये भी सही है। तो क्वेश्चन के जो हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो दोस्तों यह है विद्यानिवास मिश्र का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। दोस्तों कौन है ये? रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? तो दोस्तों ये किसका नाम है? शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला है, भौं निबंध के लेखक हैं? तो दोस्तों भौं निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, धुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये किसकी रचना है? यह कहानी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है? तो दोस्तों यह है बंग महिला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंग महिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो दोस्तों ये मानते हैं इंदुमती को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है? तो दोस्तों यह रचना है मृदुला गर्ग की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका एकदम। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है? तो दोस्तों यह है कहानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नांकित में से कौन सा कथाकार नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा कथाकार नहीं है ये हमको बताना है, तो वो है निर्मला जैन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उपनाम से लिखी पहली मौलिक कहानी है? तो दोस्तों यह है ममता। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नई कहानी के वृहत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों कौन शामिल नहीं है? कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? तो दोस्तों अशुद्ध कौन सा है? चारुमित्र रामकुमार वर्मा का सही है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का सही है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 29 का डी। आहा वेदना मिल विदाई, आहा वेदना मिली विदाई प्रसाद के किस नाटक का गीत है? तो दोस्तों यह है स्कंदगुप्त नाटक का गीत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? तो दोस्तों यह है गीति नाट्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है?
तो दोस्तों यह क्रम है विशाखा, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, उक्त कथन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों इसके प्रतिपादक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा एकदम आपका। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। तो दोस्तों यह है करुणालय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो दोस्तों यह की थी जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो दोस्तों यह चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं अलका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? करबला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक किसके हैं? दोस्तों ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो दोस्तों सिंदूर की डोहोली जो है वो प्रसाद जी का नहीं है। बाकी के तीनों ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो दोस्तों इसका जो नाटक का नायक है वो है चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो दोस्तों यह है विद्या सुंदर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं? तो दोस्तों इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो दोस्तों ये किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हानुश नाटक के रचनाकार हैं? दोस्तों इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो दोस्तों यह कृति है हबीब तनवीर की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हबीब तनवीर। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो दोस्तों इसके नाटककार है मोहन राकेश। ठीक है, इसके अलावा इनकी दोस्तों आधे अधूरे भी इन्हीं की रचना है, मोहन राकेश की। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो दोस्तों वह है आधे अधूरे। और इसके भी राइटर दोस्तों कौन है? तो इसके भी जो लेखक हैं वो कौन है? मोहन राकेश हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो दोस्तों इसमें से हमको बताना है कौन सा है? लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी लहरों के राजहंस किसका है दोस्तों? ये मोहन राकेश का है। ठीक है, मोहन राकेश जी का है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो कौन सा दोस्तों इनका नहीं है? तो वो है रक्त कमल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। इसके अलावा लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों नाटक दोस्तों किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो दोस्तों कौन सा नाटक है? अंधा युग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो दोस्तों वह हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल का विकट खेल, इस नाटक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव साधना नाटक है। तो दोस्तों ये किसका है? हरि कृष्ण का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं? तो दोस्तों अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।